ये प्याज अभी रेडी होने वाला है और अप्रैल महीना का अंदर ये हार्वेस्टिंग हो जाएगा। अप्रैल महीना में सबसे कम रेट रहता है प्याज का। ऐसे ही यदि आपको 10 रुपया से कम रेट मिलता है प्याज का खेती में, तो प्याज का खेती में लाभ करना मुश्किल है। यदि 10 रुपया से ऊपर आपको रेट मिल रहे हैं तो आपको अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। 3 फैक्टर काम करते हैं प्याज का रेट कम होने के लिए और ज्यादा होने के लिए। इस न्यूज को देख लेता हूं। दुनिया भर में प्याज की कीमतें बढ़ गई हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 250 रुपए किलो वहां पर प्याज है, लेकिन महाराष्ट्र में प्याज उगाने वाले किसान बड़े परेशान हैं क्योंकि उनके प्याज के दाम मिल रहे हैं 1 या 2 रुपए किलो। हताश और दुखी किसान खेत में ही ट्रैक्टर चलाकर प्याज को खत्म कर रहे हैं। यदि ऐसे ही कम दाम में प्याज जाता है तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 3 फैक्टर काम करते हैं। तो अभी देख लेता हूं इस न्यूज को। इस आने लगी है प्याज के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में प्याज के दाम तो तेजी के साथ बढ़ ही रहे हैं। दिल्ली के रिटेल मार्केट में प्याज की कीमत बढ़कर हो गई है 65 से 80 रुपए प्रति किलो। ऐसे ही यदि आपको 10 रुपया से 60, 70, 80 रुपया तक प्याज का रेट मिल जाता है तो आपका घर में बहुत पैसा का आमदनी हो जाता है। मुख्य बात में जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप यदि नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 3 फैक्टर को देखते हुए चलेंगे तो प्याज से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप पूरा देश में देखेंगे तो 300 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन होता है पूरा देश भर, पूरा और हमारा पूरा देश में 200 लाख मीट्रिक टन का प्याज का जरूरत होता है, खपत होता है। बाकी प्याज विदेशों में निर्यात किया जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है। तो 3 फैक्टर क्या क्या है जो हमारा रेट को अच्छा मिलने के लिए मदद करता है। सबसे पहले, हर साल हमारा देश में प्याज का उत्पादन कितना हो रहे हैं। वेदर का वजह से खराब तो नहीं हो जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा तो उपज नहीं हो रहे हैं। ज़्यादा उपज होगा उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जैसे खेती करते जा रहे हैं उसका बेसिस पे करिए। दूसरा नंबर है प्याज का भंडारण। प्याज का भंडारण किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि तुरंत काफ़ी किसान बंधु होता है तुरंत प्याज को बिक्री नहीं करते हैं। इसको भंडारण करके जब अच्छा रेट मिलता है उस समय करते हैं। तीसरा चीज़ है कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है विदेशों में, इसका ऊपर भी निर्भर करते हैं प्याज का रेट। सरकार डिफरेंट समय में होता है टैक्स बढ़ा देते हैं, तो जिस कारण पे प्याज का एक्सपोर्ट विदेशों में ज़्यादा नहीं होता है, जिस कारण पे हमारा देश में प्याज का रेट का गिरावट दिखा जाता है। तो आप क्या करेंगे तो प्याज का रेट अच्छा मिलेगा। आप यदि एनालिसिस करेंगे, महाराष्ट्र का नासिक और दिल्ली का आजादपुर मंडी का ऊपर निर्भर करते हैं कि हमारा पूरा देश में प्याज का रेट क्या रहेगा। यदि प्याज का उपज बहुत ज़्यादा हो जाता है और भंडारण का परिमाण बहुत कम हो जाता है तो रेट में गिरावट दिखा जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यदि नासिक और आजादपुर मंडी का पिछले 5-7 साल का रेट का एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आप देखेंगे अप्रैल महीना से लेके जुलाई अगस्त महीना तक रेट में बहुत गिरावट रहते हैं। इस समय अच्छा रेट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आपको टारगेट रखना है, इस समय में प्याज का बिक्री नहीं करना है, इस समय भंडारण करके रखना है। और सबसे अच्छा रेट रहता है सितंबर से लेके दिसंबर महीना तक, बहुत अच्छा रेट मिलता है। तो इस समय में आपको बिक्री करना चाहिए। 2 उपाय, आप यदि रबी में खेती कर रहे हैं, अभी यदि आप खेती किए हैं और प्याज आपको उत्पादन होते जा रहे हैं तो इस समय आपको भंडारण करने का बहुत ज़रूरत है। कम खर्चा में कैसे भंडारण करेंगे इसका ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन का लिंक, इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आसानी से आप भंडारण कर सकते हैं। दूसरा नंबर, आप यदि खरीफ में प्याज का खेती करेंगे, आप यदि जुलाई अगस्त में स्टार्ट करेंगे तो वो सितंबर अक्टूबर में महीना में निकलते हैं और इस समय में बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। खरीफ में प्याज का खेती कैसे करेंगे इसका बहुत केयर लेने का जरूरत होता है, इसका ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम समझने का कोशिश करेंगे, 3 मुख्य बात बोलेंगे खरीफ में करने के लिए और इसका एक डिटेल्स वीडियो बाद में बनाएंगे। तो अभी खरीफ खेती यदि आप करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ों का ऊपर देख के चलना चाहिए। फर्स्ट थिंग है, आपको स्टार्ट जो पहला बारिश हो रहे हैं उससे 20 से 25 दिन पहले ही आपको नर्सरी स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आप अगस्त महीना का अंदर में ही आप रोपाई कर पाएंगे। दूसरा नंबर चीज़ है कि अगस्त महीना का अंदर में ही आपको रोपाई कर देना चाहिए, ताकि वो अक्टूबर महीना में जाके हार्वेस्ट होगा। आपका जो बरसात में प्याज का खेती होगा ये बेड में करना चाहिए, ये नीचे नहीं करना चाहिए। और बेड में ऊंचाई में रहेगा तो बहुत बारिश होने से भी इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा रेट मिलने के लिए जो फैक्टर काम करते हैं उसका ऊपर वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे खेती का डिटेल्स के बारे में, प्याज कैसे होता है, तो उसको फॉलो करते रहिए।